हेलो एवरीवन, आज हम प्रेमचंदोत्तर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम अज्ञे जी को पढ़ेंगे। जैनेन ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञे का नाम दिया था। अज्ञे की प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1। इसके 2 भाग प्रकाशित किए गए हैं, भाग 1 भाग 2। भाग 1 1940 में नायक शेखर के कैशौर्य का विश्लेषण किया गया है। भाग 2 1944 में शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। और नदी का दीप 1951 ईस्वी में रेखा भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। अपने अपने अजनबी 1961 मृत्यु के साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। अज्ञे के अनुसार जो शेखर की खोज है वो अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोला की पुस्तक जो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया था। देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों उसे अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चला करो, जिससे हमें याद भी हो जाता है और ये एग्जामिनर पूछता भी है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना जो की है वो प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। क्या कहकर किया है? पुच्छल तारा। आप लोगों को पता होगा पुच्छल तारा क्या होता है। ये रही अज्ञे की उपन्यास। अब हम पढ़ेंगे देवराज के बारे में। देवराज ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है। किसने? देवराज ने। अब इसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो, जो हमारे दिमाग में हमेशा बैठी रहती हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है? पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी, मैं वे और आप, दोहरे आग की लपट, दूसरा सूत्र। तो इसे हम एक दूसरे से रिलेट करके कैसे पढ़ेंगे? उन्होंने लिखा पद की खोज। देवराज ने कहते हैं पद की खोज जो बाहर भीतर करते हैं, पद की खोज बाहर भीतर करते हैं तो हमारे रास्ते में रोड़े और पत्थर मिलते हैं। हमारे रास्ते में रोड़े और पत्थर मिलते हैं। वहीं पे आज की डायरी भी मिलती है, जिसमें क्या लिखा होता है? मैं वे आप, मैं वे और आप दोहरी आग की लपट में फंस गए हैं, इसलिए हमें दूसरा सूत्र अपनाना चाहिए। अगर आप लोग शन को भी पढ़ना चाहते हैं तो सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। जैसे पद की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। पद की खोज जो है 1951 में प्रेम और विवाह की नैतिकता का प्रश्न है।